Today we have started appendicular skeleton. The bone of the limb along with their grills constitute the appendicular skeleton. जब हमारे हाथ की हड्डियाँ ग्रिल्ड के साथ मिल जाती हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। अब ये ग्रिल्ड क्या है? ग्रिल्ड कोई जॉइंट नहीं है, ग्रिल्ड एक बैकअप है जो कि हमारी हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़कर रखता है। मान लीजिए आप पैंट पहने हुए हैं, पैंट आपने बांध ली है, लेकिन आप तब भी बेल्ट पहन रहे हैं, बेल्ट, ताकि पैंट को कोई खींच के उतार ना दे। इसी तरह से हड्डी एक दूसरी हड्डी से जॉइंट के ज़रिए जुड़ी हुई है, लेकिन एक ग्रिल्ड है जो कि उनको बांधे हुई है। ईच लिम्ब इज़ मेड ऑफ 30 बोन। हर लिम्ब 30 हड्डियों से मिलकर बना होता है। द बोन ऑफ द हैंड 4 लिम्ब, हमारे हाथ की बात हो रही है, आर यानी कि हमारे हाथ की हड्डी के अंदर ह्यूमेरस होता है, रेडियस होता है और अल्ना होता है, कार्पल्स होते हैं। ये हमारी कलाई की हड्डी है, यानी कि इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल्स के अंदर मेटाकार्पल्स जो हमारे पाम की हड्डियाँ होती हैं, इसके अंदर 5 हड्डियाँ होती हैं। और ये हमारी फेलेंजियस, इनके अंदर ये 14 होती हैं। फिगर 2.9 में बताया गया है। देखिए, यह है स्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, ये हमारी कलाई की हड्डियाँ, मेटाकार्पल्स ये वाली, और फेलेंजियस उंगलियों की हड्डियाँ। फेलेंजियस हमारी उंगलियों की हड्डियाँ हो गई। फीमर थाई बोन द लॉन्गेस्ट बोन। अब ये हमारे पैर की बात हो रही है। जो हमारी फीमर है वो हमारे जांघ की हड्डी होती है, जो कि पूरे शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी होती है। एक तिबिया होती है, एक फेब्यूला होती है और एक टार्सल होती है। ये हमारे टखने की हड्डी होती है जो 7 होती हैं। मेटाटार्सल ये 5 होती हैं। फेलेंजियस 14 होती हैं। आर द बोन ऑफ द लेग हिंड लिम्ब, ये हमारे पैर की होती हैं। अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पैटिला कवर द नी वेंट्रली की नी कैप। जो हमारा घुटना होता है, घुटने के ऊपर एक हड्डी होती है, आप लोगों ने छूकर भी देखी हुई, कटोरी की तरह होती है, उसको हम पैटिला कहते हैं, जो कि हमारे घुटने को आगे की तरफ से बचाकर रखती है, प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है, जिसकी वजह से हमारे जो घुटने का जॉइंट है वो टूटता नहीं है, बचता है। यानी वो जितनी भी चोट होती है अपने ऊपर ले लेती है, हमारे घुटने को चोट नहीं आ पाती है। ये हमारा ये है हमारा पैटिला। ये रहा, ये जो है ये हमारा पैटिला है। और ये हमारा फीमर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा फीमर है, लॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी। ये तिबिया है ये वाली, और ये छोटी वाली जो साइड से पतली हड्डी है ये फेब्यूला है। और ये टार्सल ये टखने की हड्डियाँ, मेटाटार्सल ये पैर के बीच की हड्डियाँ, फेलेंजियस पैर की उंगलियाँ। फेलेंजियस 14 होती हैं, मेटाटार्सल 5, टार्सल 7 होती हैं। और हमारे हाथ के अंदर कार्पल्स 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स 7 होती हैं, फेलेंजियस 14 होती हैं। दोनों में सेम है, बस कार्पल्स 8 होती हैं और टार्सल 7 होती हैं। दोनों में कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हाथ की जो कलाई होती है उसके अंदर 8 होती हैं और पैर के टखने के अंदर 7 होती हैं। बस छोटी सी चीज़ है, इसको याद कर लेंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। Pectoral and pelvic grilled bone help in the articulation of the upper and lower limb respectively with the axial skeleton। जो हमारा पेक्टोरल होता है वो कंधे के लिए है, और जो पेल्विक ग्रिल्ड है वो हमारा पैर के लिए है। जो पेक्टोरल है वो हमारे हाथ को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है, और जो पेल्विक ग्रिल्ड है वो हमारे पैर को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है।
ईच ग्रिड इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू हेल्प्स, जो ग्रिड है वो दो हेल्प से मिलकर बना है, और ईच हेल्प्स ऑफ पेक्टोरल ग्रिड कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला, और जो एक हेल्प्स है और जो एक हाफ हेल्प्स है वो पेक्टोरल ग्रिल्स, पेक्टोरल जो ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल ग्रिल्स है वो क्लेविकल और स्कैपुला से मिलकर बना होता है। स्कैपुला इज़ अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब। जो स्कैपुला होता है वो ट्रायंगुलर बोन होती है जो कि पीछे की साइड, थोरैक्स की पीछे की साइड सातवीं और दूसरी बोन के बीच में होता है। देखिए ये रहा, ये स्कैपुला है, ये हमारा दूसरी और सातवीं रिब के बीच में होता है, इसको हम स्कैपुला कहते हैं। डॉर्सली फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी, और इसकी डॉर्सली फ्लैट यानी पीछे की तरफ ट्रायंगुलर बॉडी होती है ऑफ स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड रिज्ड कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस। और जो ये होता है स्कैपुला, ये एक स्लाइटली रिज्ड बना लेता है जिसे हम स्पाइन कहते हैं, जो कि फ्लैट प्रोजेक्ट होती है यानी कि फ्लैट होती है, और जब ये एक्सपेंड होती जाती है तो इस एक्सपेंड के प्रोसेस को आर्कोमियन कहते हैं। द क्लेविकल आर्कुलेट विद दिस, और जो क्लेविकल होता है वो इससे जुड़ जाता है। बिलो द एर्कोमेन इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी। जो क्लेविकल जहाँ जुड़ता है उसके नीचे एक ग्लेनोइड कैविटी होती है विद आर्कुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमेरस टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट, और वहाँ हमारे ह्यूमेरस की हड्डी उस ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ जाती है, तब हमारा शोल्डर बनता है। ये हमारे क्लेविकल की हड्डी हो गई, ये हमारी रिजिड आर्कोमेन हो गई, और ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, ग्लेनोइड कैविटी, और ये हमारी ह्यूमेरस जो कि इससे आगे जुड़ रही है। जब ये जुड़ रही है तो ये पूरा शोल्डर बन रहा है। ईच क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ टू कर्वेचर, और जो क्लेविकल बोन है वो सिलेंडर होती है और इसके अंदर दो कर्वेचर होते हैं। दिस बोन इज़ कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, और हम इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। सिलेंडर होती है और इसके अंदर दो कर्वेचर होते हैं और हम इसे कॉलर बोन कहते हैं। अब बात आती है पैर वाले ग्रिल्ड की। पेल्विक ग्रिल्ड कंसिस्ट ऑफ टू कोजल बोन। जो हमारा पेल्विक ग्रिल्ड होता है इसके अंदर दो कोजल बोन होते हैं। ईच कोजल बोन इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन। जो एक कोजल बोन होती है वो तीन बोन से मिलकर बनी होती है, फ्यूज़ होकर बनी होती है। इलियम, इशेशियम एंड प्यूबिस। जो इलियम, इशेशियम एंड प्यूबिस होती है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन इज़ अ कैविटी कॉल्ड एसिटाब्यूलम टू विच द थाई बोन आर्कुलेट। और इन बोन के ऊपर अबव वाले हिस्से में एक एसिटाब्यूलम नामक कैविटी होती है, जगह होती है जहाँ पर थाई बोन आकर जुड़ती है। द टू हेल्प्स ऑफ पेल्विक ग्रिल्ड मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फेसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। और जो हमारे पेल्विक ग्रिल्ड के दो हेल्प्स होते हैं पीछे की तरफ, जब वो जुड़ जाते हैं तो एक प्यूबिक सिम्फेसिस बनाते हैं जो अपने अंदर फाइब्रस कार्टिलेज को रखता है। जब हमारे पेल्विक ग्रिल्ड के दो हेल्प्स पीछे की साइड आकर मिलते हैं, आगे की साइड आकर मिलते हैं, वेंट्रली, मैं डोर्सली समझा था, जब हमारे दो हेल्प्स आगे की साइड आकर जुड़ते हैं तो एक प्यूबिक सिम्फेसिस बनाते हैं जो कि अपने अंदर फाइब्रस कार्टिलेज रखता है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।